अगर आप मुंबई से महाबलेश्वर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये गाइड आपके लिए है। इस वीडियो में रूट, डिपार्चर टाइमिंग, स्टे, साइट सीइंग, फूड, बजट और सेफ्टी टिप्स को एक प्रैक्टिकल 2 दिन 1 रात प्लान में रखेंगे। इसे अपने ट्रैवल स्टाइल और मौसम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट्स में महाराष्ट्र का पॉपुलर हिल स्टेशन है। महाराष्ट्र टूरिज्म सीनिक वैलीज, वाटरफॉल्स, स्ट्रॉबेरी फार्म्स और व्यू पॉइंट्स को हाईलाइट करता है। मुंबई से ऑफिशियल रोड डिस्टेंस करीब 271 किलोमीटर्स है, इसलिए मुंबई से वीकेंड या 2 डे ट्रिप के लिए ये प्रैक्टिकल डेस्टिनेशन है। मुंबई से प्रैक्टिकल रूट आमतौर पर मुंबई पनवेल पुणे साइड से वई और पंचगनी होकर महाबलेश्वर की तरफ जाता है। ऑफिशियल डिस्टेंस करीब 271 किलोमीटर है। ट्रैवल टाइम ट्रैफिक, वेदर और स्टॉप्स पर डिपेंड करता है। वीकेंड पर अर्ली स्टार्ट 5 बजे से सुबह के 6 बजे निकले तो वीकेंड ट्रैफिक कम मिल सकती है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे वाला रूट तेज हो सकता है पर टोल ज्यादा हो सकता है। मॉनसून में घाट्स पर विजिबिलिटी और रोड कंडीशंस बदल सकती है। फॉग, रेन, स्लिपरी घाट्स और डैमेज्ड पैचेस के कारण स्पीड कम रखें। महाबलेश्वर साल भर घूमने लायक जगह है। महाराष्ट्र टूरिज्म के अनुसार जून से सितंबर मॉनसून में ग्रीनरी, मिस्ट और वाटरफॉल्स सबसे ड्रामेटिक होते हैं। अक्टूबर से फरवरी कूल और प्लेजेंट साइटसीइंग सीजन है, जबकि मार्च से मई में ये प्लेन्स की हीट से रिलीफ देता है। 2026 में अगर आप मॉनसून ट्रिप कर रहे हैं तो मॉनसून में वाटरप्रूफ शूज जोड़ रेनकोट और अम्ब्रेला रखें। व्यू पॉइंट्स पर फॉग में एज के पास न जाएं। वाटरफॉल्स, ट्रैक्स में स्लिपरी रॉक्स से सावधान रहें। होटल और ट्रांसपोर्ट पहले बुक करें, वीकेंड्स में डिमांड बढ़ सकती है। डे 1 का लक्ष्य है मुंबई से निकलकर दोपहर तक महाबलेश्वर पहुंचना और शाम को हल्का साइट सीइंग रखना। मुंबई से सुबह के 5:30 के आसपास निकलना प्रैक्टिकल है। सुबह के 8:30 ब्रेकफास्ट, शॉर्ट ब्रेक ले। सुबह के 11 बजे पंचगनी और मप्रो गार्डन देखें और लंच से पहले रखें। दोपहर के 2:30 बजे को चेक इन के बाद थोड़ा रेस्ट करें। फिर शाम के 4 बजे को विनर लेक और शाम के 6 बजे को सनसेट। अगर ट्रैफिक की वजह से देर हो जाए, आइटिनरी को फोर्स मत करें और व्यू पॉइंट्स कम रखें और डे 2 में शिफ्ट करें। मप्रो गार्डन को सिर्फ शॉपिंग स्टॉप मत समझिए, ये ट्रिप में फूड एक्सपीरियंस और ब्रेक दोनों के लिए अच्छा पड़ाव है। स्ट्रॉबेरी बेस्ड प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स, जैम्स और ड्रिंक्स पॉपुलर है। फैमिली के साथ 45 से 90 मिनट का स्टॉप बन सकता है। क्राउड वाले वीकेंड में इसे सुबह या लंच से पहले रखना बेहतर रहेगा। विनर लेक महाबलेश्वर का सबसे पॉपुलर स्टॉप्स में से एक है। यहाँ बोटिंग, हॉर्स राइडिंग और लेक साइड स्नैक्स मिलते हैं। महाराष्ट्र टूरिज्म भी इसे मेजर अट्रैक्शन के रूप में लिस्ट करता है। यहाँ शाम को रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर मिलता है। बारिश में वेट, स्लिपरी एरियाज पर एक्स्ट्रा केयर रखें। महाबलेश्वर में सिर्फ एक व्यू पॉइंट देखकर वापस मत आइए। विल्सन पॉइंट सनराइज के लिए जाना जाता है। एलिफेंट्स हेड यूनिक रॉक फॉर्मेशन और वैली व्यूज देता है। आर्थर्स सीट डीप वैलीज और सावित्री गॉच का ड्रामेटिक पैनोरामा देता है। सनसेट के लिए बॉम्बे पॉइंट पॉपुलर है। टाइम के हिसाब से 2-3 व्यू पॉइंट्स चुनें। डे 2 को सुबह जल्दी शुरू करें। पहले सुबह के 7 बजे लिंगमाला वाटरफॉल, क्योंकि मॉनसून में इसका फ्लो स्पेक्टेक्युलर हो सकता है। सुबह के 9 बजे ब्रेकफास्ट करें, फिर ब्रेकफास्ट के बाद सुबह के 10 बजे ओल्ड महाबलेश्वर और पंचगंगा साइड। उसके बाद सुबह के 11:30 प्रतापगढ़। दोपहर के 2 बजे लंच करें। मुंबई वापस उसी दिन जा रहे हैं तो आफ्टरनून दोपहर के 3 बजे में रिटर्न शुरू करना बेहतर है। लिंगमाला वाटरफॉल मॉनसून सीजन का हाईलाइट है। महाराष्ट्र टूरिज्म के अनुसार मेन वाटरफॉल करीब 600 फीट की ड्रॉप के लिए जाना जाता है और जून से सितंबर में फ्लो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। उसके बाद ओल्ड महाबलेश्वर की तरफ टेम्पल एरिया और पंचगंगा साइड देख सकते हैं। रेन में रॉक स्लिपरी हो सकते हैं। प्रतापगढ़ महाराष्ट्र की हिस्ट्री और सह्याद्री लैंडस्केप दोनों देता है। महाराष्ट्र टूरिज्म इसे महाबलेश्वर से करीब 24 किलोमीटर बताता है और 1656 में छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश पर बने फोर्ट के रूप में डिस्क्राइब करता है। 1659 की बैटल ऑफ प्रतापगढ़ ने इसे ऐतिहासिक महत्व दिया। कंफर्टेबल शूज पहने और मॉनसून में स्लिपरी पाथ्स पर सावधानी रखें। फूड में महाबलेश्वर की पहचान स्ट्रॉबेरीज और फ्रूट प्रोडक्ट्स है। स्ट्रॉबेरी विद क्रीम, जैम्स, सिरप्स, चॉकलेट्स और फ्रेश जूसेस पॉपुलर है। विनर लेक पर कॉर्न और लेक साइड क्विक स्नैक्स मिलते हैं, जबकि प्रॉपर मील के लिए महाराष्ट्रियन थाली ट्राई कर सकते हैं। टूरिस्ट स्पॉट्स पर प्राइसेस बदल सकते हैं, इसलिए मेन्यू देखकर ऑर्डर करना स्मार्ट है। फूड बजट अलग रखें। टूरिस्ट एरियाज में प्राइसेस लोकेशन और सीजन के साथ बदलते हैं।
स्टे के लिए मेन मार्केट कन्वीनियंस देता है, मेडकेटाड और आउटस्कर्ट्स क्वाइटर रिजॉर्ट फील देते हैं, जबकि पंचगनी की तरफ मेप्रो और पंचगनी के आकर्षण के लिए यूजफुल है। बजट को फिक्स्ड प्राइस नहीं, प्लानिंग रेंज समझे। मौजूदा ऑनलाइन अनुमान के आधार पर 2 लोगों के लिए 1 नाइट 2 डे सेल्फ ड्राइव ट्रिप का प्रैक्टिकल बजट टारगेट फ्यूल जोड़ टोल रफली 4000 रुपीज से 6000 रुपए, स्टे 2000 रुपए से 7500 रुपए, फूड 1500 रुपए से 3000 रुपए, लोकल साइट सीइंग 1700 रुपीज से 3000 रुपए। 2 लोगों के लिए आरामदायक एक रात 2 दिन की सेल्फ ड्राइव ट्रिप के लिए 9000 रुपए से 18000 रुपए रखें। पीक वीकेंड्स में बफर जोड़ें। 10 स्मार्ट टिप्स ट्रिप को स्मूथ बनाएं। निकलने से पहले लाइव मैप और मौसम की जांच करें। घाट्स पर स्पीड कम रखें, ओवरटेकिंग अवॉइड करें। मॉनसून में फॉग और स्लिपरी रोड्स को सीरियसली लें। वीकेंड स्टे एडवांस में बुक करें। पार्किंग और स्पॉट टू स्पॉट ट्रैवल टाइम आइटिनरी में शामिल करें। पावर बैंक, बारिश से बचने का सामान, पानी और जरूरी दवाइयाँ रखें। अगर वेदर खराब हो या लोकल अथॉरिटीज किसी एरिया को अनसेफ बताएं, तो उस पॉइंट को स्किप करें। रिटर्न जर्नी के लिए डे लाइट बफर रखें। तो आपका सिंपल प्लान है, डे 1 मुंबई से पंचगनी और मप्रो होते हुए महाबलेश्वर, फिर वीनर लेक और सनसेट। डे 2 लिंगमाला, ओल्ड महाबलेश्वर और प्रतापगढ़, फिर आफ्टरनून में मुंबई रिटर्न। इसे वेदर, ट्रैफिक और पेस के हिसाब से एडजस्ट करें। ग्लोब ग्लाइडर्स को ऐसी ही प्रैक्टिकल ट्रैवल गाइड्स के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगला कंप्लीट ट्रैवल गाइड किस डेस्टिनेशन का चाहिए। अगर आप महाबलेश्वर का एक्चुअल सीनिक जर्नी और रियल फुटेज देखना चाहते हैं, तो ग्लोब ग्लाइडर्स पर हमारा महाबलेश्वर ट्रैवल वीडियो भी जरूर देखें।